आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेसी कायदीन ये बताए कि इनके एमपी ने 10 सालों में क्या काम किए थे। मरकज और रियासत में कांग्रेसी हुकूमत होने के बावजूद हल्दी बोर्ड क्यों कायम नहीं हुआ। ईगा गंगा रेड्डी का सहाफती इजलास में सवाल। कचरे के अंबार और नालियों की गंदगी पर मेयर बल्दिया बरहम। अचानक दौरे में हकायक मंजर आम पर आए। उन्होंने अदम सफाई की वजाहत तलब की। अमले की कमी, अदम सफाई की वजह, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की वजाहत। सिग्मा हमले ने मुल्क को हिला दिया। मरकजी हुकूमत भी तशवीश का शिकार। ठोस कार्रवाई का फैसला। वजीर दाखिला ने नक्सल मुतासिरा रियासतों के वज़ीराए आला का इजलास तलब किया। केजरीवाल पर इल्जाम लगाने वाले कल तक खामोश क्यों थे। रुकने असम्बली अमानतुल्लाह खान का सवाल। कपिल मिश्रा ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। दावा किया कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी एसीपी के हवाले किए गए। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। बस क्या तुम ऐसी बात को सरसरी और मामूली समझ रहे हो और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुटलाते फिरो। बस जबकि रूह नरखने तक पहुंच जाए और तुम इस वक्त आंखों से देखते रहो। हम इस शख्स से बनिस्बत तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब होते हैं, लेकिन तुम नहीं देख सकते। बस अगर तुम किसी के ज़ेर फरमा नहीं और इस कौल में सच्चे हो तो जरा इस रूह को लौटाओ। बस जो कोई बारगाह इलाही से करीब किया हुआ होगा उसे तो राहत है और ग़िज़ाएँ हैं और आराम वाली जन्नत है। और जो शख्स दाने हाथ वालों में से है तो भी सलामती है तेरे लिए कि तू दाने हाथ वालों में से है। लेकिन अगर कोई झुटलाने वाले गुमराहों में से है तो खौलते हुए गर्म पानी की इसके लिए मेहमानी है और दोज़ख में जाना है। ये खबर सरासर हक़ है और ख़तन यकीनी है। बस तू अपने अजीम शान परवरदिगार की तस्बीह क्या कर। सूरतुल वाक़िया आयत 21-96। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 आदमी बैठे हुए थे, जिनमें से एक मैं भी था। अंसार में से एक शख्स ने उठकर सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल, सबसे अक्लमंद और होशियार आदमी कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो सबसे ज़्यादा मौत को याद करता है और उसके लिए सबसे ज़्यादा तैयारी करता है। यही लोग अक्लमंद है जो दुनिया और आखिरत की इज़्ज़त व कामयाबी से शर्फयाब होंगे। हदीस मुबारका तिबरानी बसनाद हसन। अब खबरें तफसील से। एमपी कविता पर अदम कारकर्दगी का इल्जाम लगाने वाले कांग्रेसी कायदीन ये बताएं कि उन्होंने अपने इख्तिदार में अवामी फलाह के लिए क्या बुनियादी काम किए हैं, बल्कि अवामी मफाद की स्कीमात की महज अपनी सियासी बखा के लिए मुखालिफत की है। ईगा गंगा रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिबत। टीआरएस पार्टी ऑफिस में मुनक़िदा सहाफती इजलास में इंतहाई बरहमी के आलम में जिला सदर ईगा गंगा रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन को शर्म नहीं है। वो खुद तो काम नहीं करते और उल्टा काम करने वाले कायदीन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। वाज़ेह रहे कि 7 मई को कायदे अपोजिशन कानून साज कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने तरक्याती कामों को लेकर रुकने पार्लिमान के कविता को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। जवाबी कार्रवाई में टीआरएस जिला कायदीन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को महज एक लफाज सियासी जमात करार दिया, जिसके कायदीन टीआरएस के कायदीन बिलखुसूस रुकने पार्लिमान के कविता की अवाम में बढ़ती हुई मकबूलियत और अपने खत्म होते हुए सियासी मुस्तकबिल से बौखलाहट का शिकार है। ईगा गंगा रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी और मरकज में भी कांग्रेसी बरसरे इख्तिदार थी। उस वक्त मोहम्मद अली शब्बीर, जो के जिले से ही ताल्लुक रखते हैं, रियासती वजीर थे। उस वक्त उनको जिले के हल्दी के किसानों की याद क्यों नहीं आई और उन्होंने उस वक्त हल्दी बोर्ड कायम क्यों नहीं किया, जबकि रियासती और मरकजी हुकूमतें उन्हीं की थी। अब जबकि मरकज में बीजेपी हुकूमत है, इसके बावजूद भी निजामाबाद की हरदिल अजीज रुकने पार्लिमान के कविता ने हल्दी बोर्ड के जिले में क़याम के लिए मुतादिद नुमाइंदगियाँ की और पार्लियामेंट में भी हल्दी बोर्ड के क़याम का मुतालबा किया, लेकिन मरकजी हुकूमत ने उसको नजरअंदाज कर दिया। साथ ही रुकने पार्लिमान के कविता ने मरकजी हुकूमत से हल्दी के किसानों को जायद कीमत फराहम करने का भी मुतालबा किया और हल्दी बोर्ड के क़याम में होने वाली मुश्किलात के पेश नज़र उसको इल्तिवा में रखते हुए
महज किसानों की बहबूद की खातिर स्पाइसेस पार्क के क़याम का फैसला लिया गया और रुकने पार्लिमान ने रियासती वज़ीर आला से नुमाइंदगी करते हुए उसके लिए इब्तिदाई फंड 30 करोड़ रुपए हासिल किए। इतना सब करने के बाद मोहम्मद अली शब्बीर का सवाल के MP कविता ने क्या किया हैरत अंगेज लगता है, जबकि सवाल ये होना चाहिए कि 10 साल निजामाबाद के रुकने पार्लिमान रहने वाले कांग्रेसी कायद महदू गौड़ याशकी ने क्या किया था। ईगा गंगा रेड्डी ने कहा कि अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महज शोहरत के हसूल के लिए की गई है तो याद रखें कि इससे शोहरत नहीं मिलती बल्कि झूठ बोलने से बदनामी होती है। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लिमान के कविता ने बेशुमार खिदमत अंजाम दी है और आगे भी इनकी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। हाल ही में उन्होंने बल्दी नज़्म व नक्श के वजीर KTR से नुमाइंदगी करते हुए निजामाबाद कॉरपोरेशन के लिए 100 करोड़ से जायद फंड हासिल किए हैं, जिससे मुतादिद तरक्याती काम अंजाम पाएंगे। साथ ही बोधन और आरमूर बल्दिया के लिए भी 50-50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड हासिल किया गया। इसी तरह मेडिकल कॉलेज को सहूलतों से आरास्ता करने के लिए 130 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं, जबकि कांग्रेस ने इस मेडिकल कॉलेज को बरफदान के हवाले कर दिया था। इसी तरह निजामाबाद पेद्दापल्ली रेलवे लाइन को मुसलसल इल्तिवा का शिकार बनाकर रख दिया गया था। बादीजा रुकने पार्लिमान के कविता ने 388 करोड़ के भारी फंड्स की इजराई करवाते हुए उस रेलवे लाइन की तकमील करवा ली और अब कई मुसाफिर पेद्दापल्ली और निजामाबाद के दरमियान सफर से मुस्तफिद हो रहे हैं। ईगा गंगा रेड्डी ने यह भी बताया कि हुकूमत की अहम स्कीम डबल बेडरूम के मकानात की तामीर के लिए MP कविता ने 325 करोड़ रुपए मंजूर करवाए हैं। साथ ही महज चंद 100 रुपये में मेहनत करने के बाद भी फाका कशी का शिकार आशा वर्कर्स को वजीर आला से नुमाइंदगी करते हुए 6000 रुपये माहाना तनख्वाहें फराहम करवा रही है। इसी तरह जिले के 7 लाख बीड़ी वर्कर्स को वजीफा फराहम करवाने का सहरा भी MP कविता के सर जाता है। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत गोदावरी से कालेश्वरम और फिर मल्लन्ना सागर से निजाम सागर को मरबूत करते हुए जिले की 6 लाख एकड़ अराजी को सैराब करवाने के मंसूबे पर काम कर रही है, जबकि जिले के कांग्रेसी कायदीन ने इसकी मुखालिफत की और अदालत में रुकवाने के लिए कार्रवाई के अज़्म का इजहार किया। इन कायदीन को जिले की अवाम से क्या हमदर्दी है, इनको तो जिले की अवाम के ताल्लुक से बात करने का भी हक नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर बल्दिया आकुला सुजाता के अलावा D सुरेंदर, राजेंद्र प्रसाद, AS पोशट्टी, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और दीगर शरीक थे। ప్రధానమంత్రి గారి దగ్గరికి వెళ్దాము మీరు రండి అని చెప్పేసి అందరిని సమైక్యం చేసిన యొక్క ఏకైక వ్యక్తి ఇలా కవితమ్మ గారు అనే ఒక విషయాన్ని మీరు మర్చిపోవద్దని చెప్పిన ఒక విషయాన్ని చెప్తున్నాను। మీరు ఆ విధంగా ప్రయత్నాలు చేయకుండా ఆ విధంగా 10 సంవత్సరాలు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండి కూడా మీరు అలాంటి యొక్క రైతాంగాన్ని పట్టించుకోని యొక్క వ్యక్తులు ఈ రోజు మీరు మాట్లాడడము చాలా సిగ్గుసేటైన విషయంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తా ఉన్నాను। మీరు ఈ రోజు చూస్తూ ఉంటే జిల్లాలో మరి మొన్ననే రీసెంట్లీ చూస్తూ ఉంటే నేను ఒకటే మీకు చెప్పేది ఏంటంటే రీసెంట్లీగా జిల్లాకు పసుపు స్పైస్ బోర్డు ఏర్పాటు చేయడానికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి 30 కోట్ల రూపాయలు వేల్పూర్ మండలంలో మంజూరు చేయించిండ్రు అనే ఒక విషయాన్ని నేను మీ ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు నేను గుర్తు చేస్తా పోతున్నాను। मेयर बल्दिया ने कमिश्नर बल्दिया के साथ अचानक डिवीजन 9 का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर अदम सफाई और पानी की अदम सरबराही पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। बल्दी अमले ने मसाइल के हल के लिए 3 दिन की मोहलत तलब की। मेयर बल्दिया आकुला सुजाता और कमिश्नर बल्दिया CH नागेश्वर राव ने आज बल्दी अमले के साथ अचानक डिवीजन 9 मिर्ची कंपाउंड और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सफाई और पानी के अलावा दीगर मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर इस डिवीजन में जाबजा कचरे के ढेर नजर आए और अवाम ने बताया कि कचरे की निकासी या नालियों की सफाई के लिए अमला नजर नहीं आता और कई दिन कचरे के अंबार लगे रहते हैं और नालियां भी कचरे से भरी रहती है। इस ज़िम्मन में मुतादिद नुमाइंदगियां भी बेसुध साबित हुई है। इसके अलावा डिवीज़न की अवाम ने मेयर बल्दिया से पीने की पानी की किल्लत की भी शिकायत की और बताया कि यहाँ नालों में पानी कई दिन नहीं आता, बल्कि बाज़ मुकामात पर तो पीने के पानी की पाइपलाइन मखदूश
हो चुकी है। मेयर बल्दिया ने इस डिवीजन की खस्ता सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और अदम सफाई पर MHO से इस्तिफसार किया। डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन ने बताया कि बल्दिया में सफाई के अमले की बड़ी कमी का मसला दरपेश है और सफाई के लिए जायद मजदूरों की जरूरत पड़ती है, जबकि मौजूदा सूरत हाल में सिर्फ 2 या 4 लेबर ही एक डिवीजन को फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ अलबत्ता हंगामी सफाई के लिए तमाम लेबरों को एकजा करते हुए सफाई मुहिम चलाई जा सकती है। मेयर बल्दिया ने हिदायत दी कि फौरी सफाई के तेज इक़दाम किए जाएं और साथ ही मखदूश पीने के पानी की पाइपलाइनों को तब्दील करते हुए नलों में पानी की आमद को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने सहाफ़त को बताया कि इस डिवीज़न में सफाई और पीने के पानी के मौसर नज़्म के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और अमले ने 3 दिन का वक्त मांगा है, लिहाजा वो 3 दिन बाद एक बार फिर इस डिवीज़न का दौरा करेंगी। इस मौके पर कायदे TRS सिरिसलम के अलावा जुगल किशोर, डिवीज़न कॉर्पोरेटर नितिन पांडे, सैनिटरी इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद के अलावा दिगर बल्दी अमला मौजूद था। ప్రజల సమస్యలు ఎట్లా ఉన్నాయి మరి ఇది ఎండాకాలం కాబట్టి ప్రజలకు వాటర్ ప్రాబ్లం ఉందా మరి చెత్త బండి వస్తుందా లేదా చెత్త మరి డ్రైనేజీలు తీస్తున్నారా లేదా అని వారిని అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది। వారు కొన్ని సమస్యలు చెప్తున్నారు, ఇది స్లమ్ ఏరియా కాబట్టి వాటర్ వస్తలేదు మేడం అని కొంతమంది చెప్తున్నారు, వాటర్ వస్తున్నాయని కొంతమంది చెప్తున్నారు। పైప్ లైన్స్ మరి ఉన్నాయా లేవా మరి వాటిని పరిశీలించమని మా అధికారులని నేను అధికారులకు చెప్పడం జరిగింది। మరి ఎక్కడైనా వాటర్ పైపులు ఉండి కూడా అవి డ్యామేజ్ ఏమైనా ఉన్నాయా, వాటర్ మంచిగా వస్తలేవని కొంతమంది చెప్తూ ఉన్నారు। మరి ఎక్కడైనా డ్యామేజ్ ఉండి మరి వాటర్ అట్లా వస్తుందా అని చెక్ చేయమని చెప్పాను। మరి ఈ 2-3 రోజులు మాకు టైం ఇవ్వండి మేడం, మేము వాటర్ గురించి వీళ్ళకు మేము చేస్తామని వారు చెప్పడం జరుగుతుంది। 10 मई को मदरसा माज बिन जबल बोधन में जलसे दस्तारबंदी व फजाइल शब बारात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी के हाथों मदरसे के फारिग हुफाज की दस्तारबंदी होगी और असनदात हवाले किए जाएंगे। मौलाना हामिद का इंकशाफ। बोधन के मदरसे माज बिन जबल में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए मौलाना अहमद ने बताया कि 10 मई को मदरसे के अहाते में जल्द से दस्तारबंदी व फजाइल शब बारात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी खादिम कुरान और रईस मदरसे अकुलकोआ शिरकत करेंगे। इस मौके पर इस मदरसे से फारिग होने वाले 12 हुफाज कराम की मौलाना के हाथों दस्तारबंदी अमल में आएगी और असनादात व इनामात हवाले किए जाएंगे। मौलाना हामिद ने आमदुल मुस्लिमीन से बामकसद व बाबरकत जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की और बताया कि इस सिलसिले में वसी तर पैमाने पर तैयारियां जारी हैं और वसी अहाते में 250 नशिस्तों का एहतमाम किया जा रहा है। जलसे से कबल मदरसे में शुरकाए जलसा के लिए दावत ताम का बाद नमाज मगरिब एहतमाम किया जा रहा है और बाद नमाज शाह जलसे का आगाज अमल में आएगा। इस मौके पर कौंसलर बल्दिया मीर नज़ीर अली, मोहम्मद फसीउद्दीन और समी के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मुतबरिक जलसे में मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी का फजाइल शब बारात पर ईमान अफरोज खिताब होगा। 10 मई को चारशंबे के दिन शाम में मदरसा माज बिन जबल बोधन का तीसरा जलसे दस्तारबंदी मुनाकिद होने जा रहा है, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ आलिम खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी रईस जामिया अक्कलकुआ व रुकन शोरा दारुल देवबंद तशरीफ़ ला रहे हैं। का तालीमी मुख्तसर मुजाहरा होगा। मदरसे में नमाज ईशा बुध के दिन 8:30 बजे अदा की जाएगी। तमाम मुसलमानों से इस जलसे में शिरकत करने की गुजारिश की जाती है मदरसे के ज़िम्मेदारान की जानिब से। MLA बोधन ने वजारा बस सर्विस का नया बस स्टैंड बोधन में इफ्तिताह अंजाम दिया और कहा कि ये मुसाफिरीन के लिए आरामदार सफर का बेहतरीन जरिया है। बादिज़ां MLA ने सरकारी दवाखाने को बेडशीट हवाले किए और मरीजों की सहूलत के लिए इस्तेमाल करने की हिदायत दी। रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने आज बोधन नया बस स्टैंड में वजारा बस सर्विस का झंडे दिखाकर इफ्तिताह अंजाम दिया और उन्होंने इसमें सफर भी किया। नया बस स्टैंड बोधन में इस मौके पर इनके हमरा चेयरमैन बल्दिया एलैया के अलावा TRS कायदीन और RTC ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली ने कहा कि वजारा बस सर्विस अवामी राहत में मजीद इजाफे का सबब बनेगी। 20 नशिस्तों की ये बस इंतहाई सहूलत बख्श है और अवाम इस बस में सफर करते हुए मसरत महसूस करें।
करेंगे। बादिजा रुकन असम्बली ने इस वजारा बस में सफर करते हुए सरकारी दवाखाना बोधन पहुँचे और यहाँ पर उन्होंने हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखाने को बेडशीट्स हवाले किए। ये बेडशीट्स 3 अलग अलग रंगों पर मुश्तमिल है, जिनको रोजाना तब्दील करने और हर बेड पर बेडशीट जरूर रखने की उन्होंने सख्ती से अमले को हिदायत दी और बताया कि हुकूमत सरकारी दवाखानों को भी मुकम्मल सहूलतों से आरास्ता करने और अवाम के लिए राहत बख्श और मरीजों के लिए सेहतमंद फिजा फराहम करने के इक़दाम कर रही है। बस स्टैंड डेवलप करने के लिए बोधन में उन्होंने अलॉट किया। आज आरटीसी को हर तरीके से जो है मजबूत बनाने के लिए, आरटीसी की तरक्की के लिए, आरटीसी को प्रॉफिट्स में लाने के लिए हर तरफ से हुकूमत की कोशिश जारी है और इसके चलते ही आज सीएम साहब जो आरटीसी बसेस, एसी बसेस जो आम पब्लिक को तकलीफ नहीं होना बोल के जो जिस तरीके से सहूलियत देने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से कोशिश करते हुए आज ये कोशिश को मुकम्मल कर रहे हैं, ये वाकई काबिल सताइश है। और तमाम लोग जो है आज एयर कंडीशन में आज बोधन से हैदराबाद ट्रैवल कर सकते हैं, सेफेस्ट ट्रैवल है। यहाँ तक कि मैं भी प्लान कर रहा हूँ कि मैं आगे यही बस में जो है बोधन हैदराबाद आना जाना है तो इसी बस में आया जाया करूँ। रेंजर मंडल में रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने मुतादिद तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने मिशन काकतिया में तामीर व मरम्मत किए गए तालाब और ग्राम पंचायत इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। साथ ही बीसी संगम की इमारत के लिए संगे बुनियाद रखा और मुदीरा संगम के लिए 10 लाख फंड का ऐलान किया। रेंजर मंडल में रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने 25 लाख की लागत से मिशन काकतिया के तहत गहरे और तोसीशुदा पटाती कुंडे का इफ्तिताह अंजाम दिया। मिशन काकतिया के तहत रेंजर मंडल के इस तालाब से मिट्टी की निकासी की गई और साथ ही खुदाई करते हुए उसको गहरा किया गया और साथ ही पुश्तों को मजबूत और बुलंद बनाया गया, जिसकी वजह से इसमें पानी के जखीरे की मिकदार में इजाफा हो गया। आज रुकन असम्बली ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया और फिर रुकन असम्बली ने ग्राम पंचायत दफ्तर की नौ तामीर शुदा इमारत का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और साथ ही बीसी संगम की इमारत की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुदिराज तबके की नुमाइंदगी पर रुकन असम्बली ने मुदिराज तबके के संगम की इमारत की तामीर के लिए MLA फंड से 10 लाख रुपये देने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि TRS हुकूमत तमाम ही अवामी शोबेजात को तरक्की दिलाने के लिए मुमकिना मसाई कर रही है और हुकूमती फलाही स्कीमा से अवाम मौसर इस्तेफादा कर रही है। మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన మొత్తం భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రాలు చేయలేని విధంగా ఈరోజు మిషన్ కాకతీయ కార్యక్రమం దాదాపు వేలాది కోట్ల రూపాయలతోని మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతా ఉన్నది. మీరు మన బోధన్ నియోజకవర్గంలో తీసుకుంటే దాదాపు 143 చెరువులు ఇప్పుడు మనం శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. ఒక 80% వర్క్స్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనం ఇప్పుడు మూడో ఫేజ్ లో మనం ఒక దాదాపు ఒక 23 చెరువులు మనకు బోధన్ నియోజకవర్గానికి వచ్చినాయి. कल्पना ठाकुर को सदर जिला बीजेपी महिला मोर्चा नामजद किया गया। सदर जिला बीजेपी ने इनकी नामजदगी का अहकामाती मकतूब हवाले किया और उम्मीद जाहिर की कि वो अवाम बिलखुसूस खवातीन के मसाइल की यकसुई के लिए जद्दोजहद करेंगी। कल्पना ठाकुर ने पूरी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने का तयक़ुन दिया। बीजेपी जिला पार्टी ऑफिस में सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी ने खातून कायद कल्पना ठाकुर को सदर बीजेपी महिला मोर्चा की हैसियत से नामजद करते हुए अहकामाती मकतूब इनके हवाले किया और बताया कि कल्पना एक फाल व मुतहर्रिक कायद है। वो बिलखुसूस खवातीन के मसाइल से वाकिफ है और उसकी यकसुई का जज्बा भी रखती है। खवातीन में इनकी अहमियत को महसूस करते हुए उन्हें सदर जिला महिला मोर्चा बीजेपी नामजद किया जा रहा है। इस मौके पर जिले सदर बनाए जाने पर कल्पना ने पल्ले गंगा रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन से इजहार तशक्कुर किया और यकीन दिलाया कि उन्हें जो जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है उसको पूरा करने के लिए वो मकदूर भर मसाई करेंगी और बिलखुसूस खवातीन को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की नेकनामी में इजाफे के लिए जद्दोजहद करेंगी। इस इजलास में खातून कायद गीता रेड्डी और कॉरपोरेटर नियालम सुनीता के अलावा BJYM जिले सदर नियालम राजू और दीगर शरीक थे। रोशन गारू, प्रसाद, each and everyone, Raju garu, each and everyone, thank you very much for giving this great opportunity. I will try my level best and I will declare my Mahila Morcha team as well as soon. Means within 1 week I will declare. Thank you media brothers, thank you each and everyone.
नाजरीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। सिकमा में फौजी जवानों पर नक्सली हमले ने मुल्क को दहलाकर रख दिया था। अब मरकजी हुकूमत ठोस कार्रवाई करना चाहती है। लाहे अमल को खतयत देने वजीर दाखिला ने वज़राए आला का आज इजलास तलब किया। छत्तीसगढ़ के सिकमा में सेंट्रल रिजर्व फोर्स के जवानों के शहीद होने के बाद नक्सलियों पर लगाम कसने के लिए मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह नक्सल मुतासरा रियासतों के वज़राए आला के साथ आज यहाँ इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। दारुल हुकूमत के साइंस सेंटर में मुनक़िदा इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल और तेलंगाना के वज़राए आला को मदऊ किया गया है। इजलास में राजनाथ सिंह के अलावा रेलवे के वजीर सुरेश प्रभु और शहरी हवाबाजी के वजीर जयनाथ सिन्हा और देही तरक्यात के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर तवानाई पीयूष गोयल और वजीर मवासिलात मनोज सिन्हा के अलावा वज़ारत दाखिला के सीनियर ओहदेदार और रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और नक्सल मुतासरा रियासतों के पुलिस डायरेक्टर जनरल भी शरीक रहेंगे। 2 सेशन में चलने वाले इजलास में मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्स के नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई और खुफिया निजाम को मजबूत बनाने और रिजर्व बटालियन और स्पेशल रिजर्व बटालियन की तश्कील वगैरह और तरक्की के कामों को तेज करने पर इल्तबाशुदा मंसूबों को पूरा करने और दीगर के बारे में गौर व खौज किया जाएगा। इजलास में नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करने की नई हिकमत अमली बनाने पर भी खास तवज्जो मरकूज की जाएगी ताकि 2016 की तरह इस साल और मुस्तकबिल में भी नक्सलियों पर लगाम कसने में कामयाबी मिल सके। हुकूमत नक्सलवाद से निपटने के लिए हर किस्म के इक़दाम कर रही है, जिसमें सिक्योरिटी के अलावा तरक्याती कामों और मुकामी कबाइलियों के हुकूक की हिफाजत करना और उन्हें इंसाफ दिलाना भी शामिल है। सिकमा के वाक़े के बाद से मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत को एक बार फिर तनकीद का सामना करना पड़ा कि नक्सली तशद्दुद पर काबू पाने में हुकूमती मिशनरीज नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाने जरूरी हैं और इस मसले की रोकथाम के लिए नई हिकमत अमली लाजमी है। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के किरायों में इजाफा किया जा रहा है। अब ये किराए 10 रुपये से 50 रुपये के दरमियान होंगे। 2009 के बाद ये पहला इजाफा होगा। दिल्ली मेट्रो ट्रेन के किरायों में इजाफे के ताल्लुक से पीर की शाम को ऐलान किया जाएगा। एक इत्तला के मुताबिक अब ज्यादा से ज्यादा टिकट की शरह 50 रुपये होगी, जबकि कम से कम टिकट 10 रुपये में दस्तयाब होगा। वाज़ेह है कि पहले ज्यादा से ज्यादा टिकट की शरह 30 रुपये और कम से कम शरह 8 रुपये थी। नई कीमतें चारशंबे के दिन से नाफिज होंगी। पीर को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन किराए में इजाफे पर गौर करने के लिए इजलास मुनक़िद कर रहा है। अहम एजेंडा मेट्रो किराए में तब्दीली को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पर गौर करना है। इत्तलात के मुताबिक मेट्रो के किराए में इजाफे को लेकर किराया कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गुज़िश्ता साल कॉर्पोरेशन को सौंपी थी। किराए पर गुफ्तगू के लिए पहले भी 2 बार इजलास तलब किए गए थे, लेकिन किसी वजह से इन इजलासों को मनसूख कर दिया गया। दिल्ली मेट्रो के किराए में अब तक एक बार साल 2009 में इजाफा किया गया था। तब कम से कम किराया 6 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये और ज्यादा से ज्यादा किराया 22 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये किया गया था। अमानतुल्लाह खान ने कपिल मिश्रा को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बाज़ाब्ता नाम नहीं लिया, मगर सवाल किया कि जो लोग आज केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं वो कल तक खामोश क्यों थे। कुमार विश्वास पर इल्जामात लगाकर सुर्खियों में शामिल होने वाले आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली अमानतुल्लाह खान ने फिर एक बार मुतनाज़ा बयान दाग दिया। इस बार इनका निशाना साबिक़ वज़ीर क़ानून कपिल मिश्रा बने हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के अंदर पार्टी को तोड़ने वाला एक गिरोह सरगर्म है, ऐसे ही लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। कपिल मिश्रा का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल इस वक्त झाड़ू लेकर आम आदमी पार्टी की सफाई कर रहे हैं। एक दिन पहले हुई कार्रवाई इसी सफाई का नतीजा है। अभी और भी ऐसे लोग हैं जो इस सफाई की जद में आ सकते हैं। कुछ लोग साजिश के तहत पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के खिलाफ मैंने पहले भी आवाज उठाई थी। केजरीवाल के ऊपर लगे कपिल मिश्रा के इल्जामात के बारे में रुकने असम्बली का कहना है कि कुर्सी जाते ही उन्हें 2 करोड़ रुपए याद आए हैं। इससे पहले पीएसी के इजलास में उन्हें 2 करोड़ रुपए क्यों याद नहीं आए। इस वक्त वहाँ पार्टी के ज्यादातर लोग और मीडिया भी मौजूद थी। वजीर की कुर्सी हटते ही ऐसा क्या होगा कि जो कपिल को पार्टी में खराबियां ही खराबियां नजर आने लगी हैं। वो रुपए के लेन देन समेत तमाम गलत इल्जाम आयद कर रहे हैं। वाज़ेह है कि कुमार विश्वास पर बीजेपी का एजेंट होने का इल्जाम लगाकर अमानतुल्लाह खान एकाएक सुर्खियों में शामिल हो गए थे और इसी के दौरान इनको पार्टी से निकालने की कार्रवाई भी की गई थी। कपिल मिश्रा ने एसीबी में शिकायत की और दावा किया कि उन्होंने सबूत एसीबी को पेश किए हैं जिसमें केजरीवाल की बदउनवानी साबित होती है।
आम आदमी पार्टी के लीडर कपिल मिश्रा ने इंतजात बदनवानी ब्यूरो में शिकायत दाखिल करते हुए आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर बेईमानी का इल्जाम आयद किया। इत्तलात के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ इल्जामात लगाने वाले मिश्रा ने आज ब्यूरो में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई। मिश्रा ने कल इल्जाम लगाया था कि उन्होंने खुद वज़ीर आला को वज़ीर सेहत सत्येंद्र जैन से 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि वो आज ब्यूरो को तमाम सबूत मुहैया करा देंगे। तमाम आम आदमी पार्टी लीडर और नायब वज़ीर आला मनोज सिसोदिया ने मिश्रा के लगाए गए इल्जाम की तरदीद कर दी। वाज़ेह है कि मिश्रा को पानी की सप्लाई में बदनज़मी की वजह से हफ्ते की इस रात दिल्ली काबीना से बरतरफ कर दिया गया। वहीं टैंकर घोटाले में एसीबी को सबूत देने के बाद कपिल मिश्रा दफ्तर से बाहर निकल आए। उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से बात करते हुए दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल पर एक और इल्ज़ाम लगाया कि टैंकर घोटाले की जांच में उन्होंने शीला दीक्षित को बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने इंक्वायरी मुतासिर करने की कोशिश की। साबिक वज़ीर ने केजरीवाल का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने का भी मुतालबा किया। कपिल ने कहा कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरा और सत्येंद्र जैन का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने बताया कि सबूतों का लिफाफा एसीबी के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने टैंकर घोटाले में बतौर गवाह मालूमात देने की भी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद को झटका दिया। अब चारा घोटाले में साजिश रचाने का मुकदमा चलाने सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा झटका देते हुए सीबीआई की अर्जी को मंजूर कर लिया है। अब इनके खिलाफ 900 करोड़ के चारा घोटाले की साजिश रचने का भी मुकदमा चलेगा। इसी मामले में इनके खिलाफ 3 और मुकदमा जारी हैं। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को इस घोटाले में साजिश रचने का मुलजिम नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए सीबीआई की दरख्वास्त को कबूल कर लिया। अब इस मामले में भी लालू के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ साजिश रचने का चार्ज मनसूख कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि लालू प्रसाद के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 201 और दफ़ा 511 के तहत मुकदमा चलेगा, लेकिन साजिश का चार्ज हाई कोर्ट ने मनसूख कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान लालू की जानिब से राम जेठमलानी ने कहा था कि तमाम मामलों में इल्ज़ामात एक जैसे हैं, इसलिए मामले को लेकर दर्ज किए गए मुख्तलिफ केसों को सुनने की क़तई ज़रूरत नहीं है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को अपनी समाअत मुकम्मिल कर ली। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव पर 6 मुख्तलिफ मामले ज़ेर अर्तवा हैं और इनमें से एक में उन्हें 5 साल की सज़ा हो चुकी है। वाज़ेह है कि चारा घोटाले में मिली जेल की सज़ा को लालू प्रसाद यादव ने चैलेंज किया है। चारा घोटाला 1990 के दरमियान बिहार के महकमे मवेशियात से मुंसलिक था। इस दौरान लालू प्रसाद बिहार के वज़ीर आला थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेसी कायदीन ये बताए कि इनके एमपी ने 10 सालों में क्या काम किए थे। मरकज और रियासत में कांग्रेसी हुकूमत होने के बावजूद हल्दी बोर्ड क्यों कायम नहीं हुआ। ईगा गंगा रेड्डी का सहाफती इजलास में सवाल। कचरे के अंबार और नालियों की गंदगी पर मेयर बल्दिया बरहम। अचानक दौरे में हकायक मंजर आम पर आए। उन्होंने अदम सफाई की वजाहत तलब की। अमले की कमी अदम सफाई की वजह, म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर की वजाहत। सिग्मा हमले ने मुल्क को हिला दिया। मरकजी हुकूमत भी तशवीश का शिकार। ठोस कार्रवाई का फैसला। वजीर दाखिला ने नक्सल मुतासिरा रियासतों के वज़ीराए आला का इजलास तलब किया। केजरीवाल पर इल्जाम लगाने वाले कल तक खामोश क्यों थे। रुकने असेंबली अमानतुल्लाह खान का सवाल। कपिल मिश्रा ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। दावा किया कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत भी एसीपी के हवाले किए गए। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।